हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया भर्ती अपडेट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आसाम राइफल का जो फिजिकल स्टार्ट है, तो इसमें आपका जो फिजिकल में जाते हो तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आपको वहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंटों में वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। पूरे डॉक्यूमेंट आपको A to Z बताऊंगा, यानी कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है 2 बार का, ठीक है। तो आपको वहाँ पे जाते हो तो डॉक्यूमेंट क्या लेके जाने फिजिकल के टाइम में, और आगे आपका जो भर्ती प्रोसेस है वो लास्ट में बता दूंगा। तो फर्स्ट में हम बात कर लेते हैं। आपका फिजिकल है कि सितंबर से स्टार्ट है, 2022 और 23 की जो भर्ती है इसमें आपका फिजिकल है 1 सितंबर से स्टार्ट है। पूरे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ठीक है। कैसे लेके जाने हैं, कौन से लेके जाने हैं, वो अब फर्स्ट में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में हम बात कर लेते हैं आपका जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया था, उस टाइम पे ऑनलाइन जो फॉर्म है, फॉर्म फिलअप किया था, जो आप एडमिट कार्ड निकालते हो उस टाइम पे भी वो निकल रहा है, और पेमेंट स्लिप है वो भी निकल रही है। तो आपको ये डॉक्यूमेंट दोनों लेके जाने हैं। जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था वो डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। वैसे तो टोटल आपको डॉक्यूमेंट क्या करने हैं, ओरिजिनल ही लेके जाने हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं बता देता हूँ आपको। देखो, फर्स्ट में तो आपका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो फॉर्म लेके जाना है। फिर जो सेकंड नंबर पे आ जाता है पेमेंट स्लिप है वो लेके जानी है, ठीक है। जो आपका एक्सेप्ट हुई है पेमेंट स्लिप की, जो आपने फॉर्म भरा था ग्रुप सी से या ग्रुप बी से, तो आपने जो फॉर्म भरा था वो आपको लेके जाना है। मेन पॉइंट तो ये है, ठीक है। उसके बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ लेके गए। उसके बाद आपका आ जाता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी करवा लेना, ठीक है। 2 क्यों करवा लेना, ये चीज़ मैं कैसे बता रहा हूँ आपको 2 के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक आपकी फोटोकॉपी है वो ले ली जाएगी और एक अपने पास रह जाएगी। तो 2 फोटोकॉपी एडमिट कार्ड की करवा लेना। उसके बाद आ जाता है आपका आईडी प्रूफ, यानी कि आप गेट पे पहुँचते हो तो वहाँ पे कौन जानेगा आपको कौन क्या हो, ठीक है। तो जो आपका जो एडमिट कार्ड में नेम है वही आईडी प्रूफ आपको लेके जानी है। तो आईडी प्रूफ क्या लेके जानी है, आईडी प्रूफ यानी कि आपकी फ़ोटो हो वो आईडी प्रूफ लेके जानी है। तो गेट पे आपका मेन आ जाता है आधार कार्ड। आधार कार्ड लेके चले जाओ, पैन कार्ड लेके चले जाओ, वोटर आईडी लेके चले जाओ, या ड्राइविंग लाइसेंस। इसमें से आपको कोई भी आईडी है ओरिजिनल लेके जानी है, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जानी है, ठीक है। अब मैं एक पॉइंट बता देता हूँ, कई कैंडिडेट पूछेंगे ये रंगीन कटवाने हैं या ब्लैक एंड व्हाइट में कटवाने हैं, ठीक है। तो ये किसी में आपका जो फॉर्म निकलवाते हो वो किसी भी प्रिंट में आप निकलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो ये हो गए आपके 4 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं आपका 5 नंबर पॉइंट पे। 5 नंबर पॉइंट पे आपका क्या है, आपका है लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट इशू बाय पुलिस अथॉरिटी, यानी कि आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, यानी आपने कोई क्राइम वगैरह या कोई आपके ऊपर केस तो दर्ज नहीं है, तो ये आपको लेके जाना जरूरी है। फिजिकल के टाइम में मांगते हैं 100%, आपको ये चीज़ तो लेके जाना है। ये कैसे क्या बनता है, पीछे वीडियो बना रखा है वो देख लेना। वैसे बनता है उसके लिए मैं और भी वीडियो बना दूंगा। वैसे आपको ये ऑफलाइन या ऑनलाइन का बनवा के लेके जाना है, ये भी 100% आपको वहाँ पे लेके जाना फिजिकल के टाइम में, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट कैसे क्या निकलेंगे, यानी कौन से टाइम पे जांच होंगे वो चीज़ मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं आपका आगे 6 नंबर पे। मेन पॉइंट आ जाता है 6 नंबर पे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपने 10वीं 12वीं, यानी कि 12वीं पे आपने कलर का फॉर्म भरा है, 10वीं पे आपने वाशरमैन का भरा है, या आपने और भी ट्रेड्समैन का जो फॉर्म भरा है, उस हिसाब से आपको ये क्वालिफिकेशन के आधार पर ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। उसमें आपके पास डिग्री वगैरह भी हो या आपने लगाया है वो भी लेके जाना है। उसके बाद आपने कलर से फॉर्म भरा तो आपको क्या करना है, टाइपिंग सर्टिफिकेट लेके जाना है। 10वीं पास करके जो आपने रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म भरा तो उसमें ITI लगी है 10वीं पास के लिए, या डिप्लोमा कर रखा वो भी आपको लेके जाना है। उसमें आपको कोई डिग्री लगाई है या अन्य आपके पास डिग्री है तो वो भी ले जाओ। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। एक्सपीरियंस आपको कोई यानी ट्रेड में नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस ओनली टाइपिंग सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना। टाइपिंग सर्टिफिकेट होना जरूरी है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे आ सकती है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका, देखो 8 नंबर का जो पॉइंट आ जाता है उसमें आपका मेन पॉइंट है आपने कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया फॉर्म, कौन सी कैटेगरी में आपने अप्लाई किया फॉर्म का। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी कि SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, EWS हो गया। इसमें देखो कई कैंडिडेट पूछेंगे स्टेट का या सेंटर का, वहाँ पे चलेगा सेंटर का लेके जाना है। यानी कि कोई भी कैटेगरी में आप आते हो तो ये आपको एक सर्टिफिकेट ओरिजिनल, और आपको क्या करके ले जाना है, ओरिजिनल, और आपको यानी कि जो फोटोकॉपी वगैरह है वो आगे आपको बता देता हूँ, ये सेंटर का लेके जाना, ठीक है। 8 नंबर पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका डोमिसियल। डोमिसियल कौन सा के लेके जाना है, आपका डोमिसियल यानी कि आपका जो भी स्टेट से आते हो, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, MP, झारखंड, जो भी आपका स्टेट है
यानी कि हरियाणा जो भी है वो डोमिसाइल आपको लेके जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डोमिसाइल के बिना कुछ भी नहीं है। मेन है डोमिसाइल। कई कैंडिडेट वैसे कोई दिक्कत आ जाती है वहाँ पे डोमिसाइल में, वो आपको लेके जाना ज़रूरी है। डोमिसाइल डोमिसाइल समझ गए होंगे, जो भी स्टेट से आप रहते हो, रहने का जो एड्रेस पता होता है उसमें वो डोमिसाइल मेन होता, वो आपसे मांगा जाएगा डॉक्यूमेंटों में। मेन फर्स्ट में वही मांगा जाता है, उसके बाद जो और डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ वो भी। ठीक है, जो भी अप्लाई किए हैं उस हिसाब से जो आपके यानी कि जो भी ट्रेड से अप्लाई किया उस ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ठीक है, सभी के लिए ये नहीं है कि भाई सभी के लिए सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। जो भी आपने ट्रेड में अप्लाई किया उस ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको लेके जाने हैं। फिर हम बात कर लेते हैं आपका, देखो आपके जो कई कैंडिडेट पूछ रहे हैं हमको फ़ोटो कितनी लेके जानी है। फ़ोटो आपको लेके जानी है 10 फ़ोटो लेके जानी है, पासपोर्ट साइज़ की न्यू फ़ोटो लेके जानी है। ठीक है, 10 फ़ोटो आप लेके चले जाना। ठीक है, उसमें से 4 से 5 फ़ोटो आपको उसी टाइम पे यानी कि फॉर्म फिजिकल कंप्लीट कर लेते हो उस टाइम पे आपकी ये लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका 11 नंबर पॉइंट की। आपका देखो मैंने टोटल आपको क्या कर दिए, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आपको मैंने पूरी डिटेल आपको क्या बता दी, डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके वहाँ पे जाने हैं, तो पूरी डिटेल आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं ऑल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल लेके जाने हैं। सभी डॉक्यूमेंटों की फोटोकॉपी करके लेके जाने हैं, 2 से 3 या 4 करके ले जा सकते हो। ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट वहाँ पे अटेस्टेड कर सकते हो, या वहाँ पे करवाते हैं या नहीं करवाते हो, आपको अटेस्टेड भी करना जरूरी है। ठीक है, तो आपका ये होगा डॉक्यूमेंटों का सारा काम। ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट क्या लेके जाने ये मैंने पूरी क्लियर कर दिया, आपका डॉक्यूमेंट क्या लेके जाने पूरी समझ में आ गई, या नहीं भी आ रही तो एक बार कमेंट कर देना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका यानी कि असम राइफल की जो भर्ती है उसका जो भर्ती का प्रोसेस क्या रहने वाला है। पीछे हमने भर्ती दी उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बता रहा हूँ भर्ती का प्रोसेस रहेगा आपका। फर्स्ट में यानी कि 1 सितंबर को आपको फिजिकल है किसी कैंडिडेट का, उसका पहले तो होगा कोई भी ट्रेड हो उसका सभी का 5 किलोमीटर रनिंग होगा। ठीक है, यानी गेट पे आपका एंट्री हो जाएगी। गेट में आपको क्या देखा जाएगा, एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ, यानी कि एक आईडी आपको आधार कार्ड या वोटर आईडी कोई भी आईडी है वो आपका एडमिट कार्ड में नेम है वही सेम नेम होना चाहिए, वो आईडी प्रूफ देखा जाएगा। उसके बाद क्या अंदर ले लिया जाएगा, उसमें आपका 100 का बैच बन जाएगा। वो ट्रेड के हिसाब से जो कितने का कैंडिडेट स्टेट के हिसाब से पहुंचते हैं उसमें 100, 150, 500 का बन सकता है बैच। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आपका 100, 150, 200 का बैच बनेगा। ठीक है, उसमें जो आपका बैच बनने के बाद रनिंग क्लियर करवाते हैं। रनिंग जो क्लियर कर लेता है उसमें 100 में से 70 या 80 बंदे, उसमें जो कैंडिडेट पास हो जाता है उसका फिर आपको एक लाइन बना के या अलग खड़ा करके आपको उसी टाइम पे आपका हाइट नापा जाएगा। हाइट के बाद में आपका वेट नापा जाएगा। वेट के बाद आपका क्या नापा जाएगा, उसी टाइम पे चेस्ट नापा जाएगा। तो वो उसी टाइम पे आपको यानी कि चेस्ट वगैरह हाइट वगैरह उसमें निकालते हैं या क्या करते हैं, उसमें जो आप अकॉर्डिंग पास होते हो तो ये आपका प्रक्रिया हो जाएगा। उसके बाद जो क्लियर हो जाता है पीईटी पीएसटी दोनों जो पॉइंट आप क्लियर कर लेते हो, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट ले जाते हो, जो डॉक्यूमेंट आपने ऊपर बताया मैंने, वो डॉक्यूमेंट सभी डॉक्यूमेंट आपके क्या है ओरिजिनल लेके जाने हैं। तो सभी को आपको वहाँ पे जांच किया जाएगा। वहाँ पे एक फाइल बनेगी, फाइल भी मैं दिखा दूंगा वीडियो में। वो फाइल में आपको सभी डॉक्यूमेंट एक एक फोटोकॉपी लगानी है। आधार कार्ड हो गया या 10वीं या 12वीं ITI जो भी ले जा रहे हो वो सभी का डोमिसाइल जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट सभी की एक एक फोटो वहाँ पे अटेस्टेड करके वहाँ पे जमा करवानी है। और आपको 3 से 4 पेज का फॉर्म होगा वो आपको भरना, यानी वहाँ से भरवा देंगे, 2-4 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ये करने के बाद ये क्लियर होने के बाद शाम का टाइम हो जाता है, यानी सुबह आपने रनिंग वगैरह कर ली 10 से 12 बजे, उसके बाद शाम का समय हो जाता है। उसमें आपका जो भी बैच बनाते हैं उसमें बैच के हिसाब से आपको 2-3 कैंडिडेट को वहाँ पे ले जाएंगे। ट्रेड टेस्ट जो भी अकॉर्डिंग आपका ऑपरेटर का होगा या वाशरमैन का होगा या ट्रेड्समैन का कोई भी ट्रेड होगी या टेक्निकल या ट्रेड्समैन। ठीक है, टोटल उसमें से क्लर्क का टाइपिंग होगा, उसमें कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होगा क्लर्क का। और सभी ट्रेड का आपका क्या होगा वहाँ पे, यानी कि आपसे पूछा जाएगा ट्रेड से संबंधित है, जो भी आपने ट्रेड में अप्लाई किया उस ट्रेड से संबंधित पीछे वीडियो बना रखी है, देख ली होगी, नहीं देखी तो देख लेना। उसमें आपसे जो भी ट्रेड है उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ट्रेड के। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका फिर जो ट्रेड में क्वालिफाई हो जाता है कैंडिडेट, उसका 10 से 20 दिन बाद आपका क्या आ जाता है, नंबर आ जाएगा आपका रिटर्न के लिए। रिटर्न में आपको बुलाया जाएगा वहाँ पे, यानी कि 2000 5000 जो कैंडिडेट हो जाते हैं तो उनको रिटर्न के लिए बुलाया जाता है। तो रिटर्न में आपको क्या होगा, वहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही मार्क के। ठीक है, 2 घंटा टाइम मिलेगा, नहीं कोई नेगेटिव मार्किंग है। वहाँ पे पार्क में बैठा के जो भी वहाँ पे आपका फिजिकल हुआ था वहीं पे आपका बहुत बड़ा यानी जगह है, 2000 5000 बंदों को बैठने की व्यवस्था है। तो वहाँ पे आपको स्टेट वाइज जो यानी 15 दिन फिजिकल हो या 20 दिन फिजिकल हो उस स्टेट वाइज कैंडिडेटों को वहाँ पे बैठा के रिटर्न लिया जाएगा। रिटर्न का आपका 1 वीक या 1.5 वीक या 2 वीक के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट आने के बाद आपको एक सीट पे 4 कैंडिडेट पास कर देते हैं, यानी कि SC की या ST OBC इन तीनों में EWS में एक सीट आपकी या जनरल की, तो उसमें एक सीट पे 4 कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, क्वालिफाई करने के बाद आपको यानी कि जो कैंडिडेट के ज़्यादा नंबर वही तो क्वालिफाई होगा।
तो ये क्वालिफाई होने के बाद आपको क्या करवाया जाएगा, वहाँ पे आपको बुला लिया जाएगा, मेल पे आपको मेल कर दिया जाएगा, आप उसमें क्वालिफाई हो, आपको वहाँ पे लिस्ट वगैरह लग जाएगी, ठीक है। तो मेडिकल के लिए आपको फिर बुलाया जाएगा, 4 में से 4 कैंडिडेट हों, उसमें से एक को पॉइंट वगैरह मिल गया या वहाँ से रेफर कर दिया या निकल गया, ठीक है। तो 3 कैंडिडेट बचे, तो तीनों कैंडिडेटों में जो कैंडिडेट यानी कि रिटर्न में ज़्यादा नंबर है उसके आधार पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा लास्ट में। तो उस फाइनल मेरिट लिस्ट में जिस कैंडिडेट का नाम आएगा वो यानी कि सेलेक्ट है, ठीक है, उसका ज्वाइनिंग आ जाएगा लगभग 1 महीने या 20 दिन बाद, ठीक है। तो देखो दोस्तों, मैंने पूरी डिटेल आपको जो मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो भर्ती देखी उसके अकॉर्डिंग मैंने सारे डॉक्यूमेंट आपको बता दिए, क्या लेके जाने, भर्ती प्रक्रिया भी आपको पूरी डिटेल से समझा दी है, ठीक है। तो आपको आशा करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। नहीं आई फिर भी आपको कोई डाउट लग रहे हैं किसी ट्रेड से या कोई भी कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना और चैनल में सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भर्ती पीछे मैंने देखी है पीछे 2 बार, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ सके इसलिए मैंने ये आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं ये सारे मैंने आपको वीडियो के थ्रू एडिटिंग करके यानी कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए पूरी डिटेल आपको मैंने मेंशन कर दी है, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट लग रही है एक बार कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना न्यू अपडेट के लिए, ठीक है। क्या होता है असम राइफल में, पूरी असम राइफल की अपडेट मिलेगी इस चैनल पे, तो आपको चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।